हेलो एवरीवन। जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हमारी जो मेन प्रॉब्लम होती है वो यूपीएससी के लिए हो या स्टेट पीसीएस के लिए, तो यही होती है कि हम कौन सी बुक लें, कैसे कवर करें, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं पता होता जब हम कोई कोचिंग वगैरह नहीं करते हैं। तो इसीलिए जो भी बुक मैं परचेज़ करती हूँ तो आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। तो मैंने बुक परचेज़ किया हुआ था, एनसीईआरटी की बुक है ये, जिसका कॉस्ट मुझे आया था 780 रुपये। तो आज आपका शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप लेना चाहते हो तो जिस शॉप से मैंने ऑर्डर किया आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। तो जो उसका कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आप ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं बुक की कौन कौन से मैंने मंगाई हुई। बट उसके पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए तो आपके इस प्रिपरेशन की जर्नी में एनसीईआरटी की बुक की बहुत इंपॉर्टेंस है। ऐसा भी बिल्कुल मत कीजिएगा कि आपने एक बार पढ़ के दोबारा कभी पढ़ी, एनसीईआरटी को बार बार कवर करनी है। तो फाइनली इतना मेहनत करने के बाद ये मेरा पार्सल ओपन हो चुका है। इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है। सो इसको साइड में रखते हैं। और जो पहली बुक है हमारी वो है क्लास 11 की एनसीईआरटी राजनीति सिद्धांत की। तो इसके अंदर का आपको हम दिखाते हैं कि इसके अंदर का सिलेबस क्या है। पहले हम सिलेबस की बात कर लें कि इसके अंदर सिलेबस क्या है। मुझे बुक काफ़ी टाइम से चाहिए थी। सो फाइनली मेरे पास हो गई। तो जिसकी चैप्टर आप देख सकते हैं कि पहला चैप्टर है राजनीतिक सिद्धांत, फिर स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, अधिकार, नागरिकता, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, और काफ़ी अच्छे से पूरा समझाया गया है हुआ है। तो एनसीईआरटी की बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास अभी कल परसों में एक कमेंट आया हुआ था कि मैंने एनसीईआरटी पढ़ के ख़त्म कर लिया, अब आगे क्या पढूं। तो आगे आप फिर से एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल मैं सोचूं, क्योंकि अगर आप देखोगे आपके जो मेंस के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो एनसीईआरटी के बुक से ही आ रहे हैं। तो अगर आपके ख़त्म कर लिया है तो स्टैंडर्ड बुक के साथ साथ आपको एनसीईआरटी फिर से रिविजन करना है। तो जो दूसरी हमारी बुक है वो है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। तो ये दोनों बुक मेरी पॉलिटी की है। तो इसके सिलेबस की हम बात करते हैं कि इसके सिलेबस क्या क्या है। तो इसमें है संविधान के बारे में, संविधान के में अधिकार, चुनाव, प्रतिनिधित्व, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, संघवाद, स्थानीय शासन, संविधान, संविधान का राजनीतिक दर्शन। तो ये भी काफ़ी अच्छे समझाया गया है। तो ये भी हमारी क्लास 11 की ही एनसीईआरटी है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये रही हमारी आर्ट एंड कल्चर की आर्ट एंड क्राफ्ट वाली बुक 11th क्लास की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास नहीं है तो आपको ये बुक लेनी चाहिए। आर्ट एंड कल्चर की बुक आती है नितिन सिंघानिया की। ये भी बहुत अच्छी बुक है। बट जो आपके प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि काफ़ी कुछ इसमें काफ़ी ब्रॉड है और ये मेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मेरे पास ये वाली बुक थी, तो फाइनली मैंने ये वाली बुक मंगाई हुई है। तो ये मेरा प्रीलिम्स के लिए एकदम बेस्ट है। इसका सिलेबस आके भी दिखा देते हैं हम आपको, एक सेकेंड। इसमें वही टॉपिक है जो हमारे प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। तो ये हमारा मेंस और प्रीलिम्स दोनों को अच्छे से दोनों कवर कर लेंगे। तो आप देखिए, प्रागैतिहासिक शैलचित्र, सिंधु घाटी की कलाएं, मौर्यकालीन कलाएं, भारतीय कला और स्थापना में बौद्धकालीन प्रवृत्तियाँ, परवर्ती भित्ति चित्र परंपराएं, इंडो इस्लामिक वास्तुकला के कुछ, मतलब सारे कुछ अच्छे से इसमें हैं। जितने भी क्वेश्चन आके पूछे जाएंगे। और एनसीईआरटी का तो हमेशा वही है कि इंपॉर्टेंस होती है, बहुत इंपॉर्टेंस अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो। ये काफ़ी अच्छे से इसमें समझाया गया है। तो इस तरीके से मेरा ये मेंस और प्रीलिम्स के आर्ट एंड कल्चर की जो समस्या होती है कि कैसे पढ़ें, कहाँ से कवर करें, तो दोनों ये ख़त्म हो चुकी है। और जो हमारी ये चौथी बुक है वो है क्लास 12 की एनसीईआरटी है ये, समकालीन विश्व राजनीति के बारे में है ये। तो ये मेंस के लिए है, ये मेंस इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रीलिम्स भी क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि कहते हैं आईआर बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रीलिम्स के लिए। तो ये यहाँ से प्रीलिम्स भी क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये कैसा हमारा संबंध है, कौन क्या, तो सब कुछ है। ये आपका आईआर के लिए बहुत है, मतलब मेंस का जो सेकंड पेपर होता है जीएस का, उसके लिए आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो मेरे पास इसकी बुक एक और है। तो मेरे पास ये अर्जुन देव की बुक थी, ये समकालीन विश्व का इतिहास। तो इस तरीके से मेरे पास ये दो बुक हो गई, एक एनसीईआरटी की भी और एक स्टैंडर्ड बुक।
और जो हमारी ये लास्ट बुक है वो हिस्ट्री की है, स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो मेरा ऑप्शनल भी हिस्ट्री है, तो मेरे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये बुक। ये क्लास 12 की एनसीईआरटी है। और इसके अंदर का आपको दिखाएं, इसके सिलेबस की बात करते हैं कि इसमें सिलेबस क्या क्या है। एक सेकेंड, ये सब सिलेबस रहा। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, एक दल के प्रभुत्व का दौर, नियोजित विकास की राजनीति, भारत के विदेश संबंध, कांग्रेस प्रणाली, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, क्षेत्रीय आकांक्षाएं, भारतीय राजनीति। तो ये भी हमारा मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एनसीईआरटी की ये होता है कि यहाँ पे पूरा न्यूज़पेपर की कटिंग लगी होती है। जैसे आप देखते हैं द हिंदुस्तान टाइम्स का ये कटिंग है, और ये इंदिरा गांधी की पिक। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में आपको ये एनसीईआरटी की बुक मिल जाती है। एक सेकेंड, इसको एक मिनट। यहाँ पे भी देखिए पेपर कटिंग लगी हुई है। इसको बाद में बैठ के साइन करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो एक मिनट क्वेश्चन पे जूम करते हैं। तो आप यहाँ पे एक सेकेंड और जूम करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी छोटे छोटे वर्ड में लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये देखिए, कांग्रेस पार्टी किन मसलों को लेकर 1969 में टूट के शिकार हुई, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़ें और इसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी आपको दिख जाएगा। थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ये अब सही है। तो ये बुक मेरी एनसीईआरटी की बुक हो गई। अब दिखाते हैं मेरे पास कौन कौन सी बुक है एनसीईआरटी की। तो जैसे ये वाली बुक मेरी आज आई हुई है, समकालीन विश्व राजनीति हमारी हो गई। देन हमारी ये पॉलिटी की 2 बुक थी, और ये आर्ट एंड क्राफ्ट की आज बुक आई हुई है। तो और उसके बाद मैंने ज्योग्राफी की बुक मंगाई हुई थी कुछ दिन पहले ही, और मैंने सेम शॉप से मंगाया हुआ था। मैंने जिस शॉप से मैं हमेशा मंगाती हूँ, शॉप से मैंने फिर से ऑर्डर किया हुआ था। तो ये मेरी ज्योग्राफी की 4 बुक आई हुई थी एनसीईआरटी में। तो इस तरह की मेरी ज्योग्राफी भी कवर की, क्योंकि मेरे पास माजिद हुसैन सर की बुक है ऑलरेडी। तो और पॉलिटी के लिए मेरे पास कौन कौन सी बुक है तो वो दिखाते हैं। जैसे 2 बुक मेरी ये एनसीईआरटी की होगी पॉलिटी की, और साथ में इसके साथ ही मेरे पास बेयर एक्ट है। बेयर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पॉलिटी की बुक लेना चाहते हैं तो डीडी बसु ले सकते हैं आप। परीक्षा वाली की बुक भी बहुत अच्छी होती है, बट अगर डीडी बसु आप ले सकते हो तो डीडी बसु लीजिएगा। डीडी बसु की बुक बहुत अच्छी है। मेरे पास अब बुक इनफ हो चुकी है, क्योंकि जितना ज़्यादा बुक नहीं पढ़नी चाहिए। जो बुक मेरे पास है मैं उसी को अच्छे से पढ़ूंगी। तो मेरे पास लक्ष्मीकांत है, लक्ष्मीकांत की बुक अच्छी है, बट ये समझ लीजिए कि 5-6 बुक का जो नोट्स बना के तैयार होता है वो है लक्ष्मीकांत की। लक्ष्मीकांत से आप सोच लीजिए कि आपका मेंस क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं। आपको अगर नॉलेज लेना है तो आपके लिए लक्ष्मीकांत बहुत बेस्ट है, बट अगर मेंस और प्रीलिम्स निकालना चाहते हो लक्ष्मीकांत पढ़ के तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। काफ़ी लोग कमेंट कहते हैं कि लक्ष्मीकांत पढ़ के हो जाता है, बट मैंने क्वेश्चन का एनालिसिस किया है, मुझे नहीं समझ में आता कि यहाँ से कोई क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। सो अगर आपको अच्छे से समझना है पॉलिटी तो आपके पास बेयर एक्ट भी होनी चाहिए। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ रहे हो आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। डीडी बसु भी ले सकते हो, और डीडी बसु बुक बेस्ट है। तो और मेरे पास कौन सी एनसीईआरटी की बुक है, हाँ, और मेरे पास ये हिस्ट्री की बुक है, क्योंकि हिस्ट्री की जो एंशिएंट हिस्ट्री में है वो राम शरण शर्मा की बुक होती है। वो मेंस के लिए वो काफ़ी मोटी भी होती है, और वो मेंस के लिए अच्छी है। बट प्रीलिम्स के लिए अगर आपको पढ़ना है तो आप प्रीलिम्स के लिए 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। तो ये बुक मैंने बहुत पहले ली हुई थी, तो ये भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पूरा अच्छे से कवर किया गया है। और दूसरी बुक मेरे पास ये है मध्यकालीन भारत की 11th क्लास की एनसीईआरटी, ये भी है। तो अगर आपके पास सतीश चंद्रा की बुक है, क्योंकि जो इसकी स्टैंडर्ड बुक आती है मिडिल हिस्ट्री की, वो सतीश चंद्रा की है। तो वो और ये दोनों सेम है। अगर आपके पास दोनों में से कोई एक बुक है, या तो एनसीईआरटी है 11th क्लास की सतीश चंद्रा की बुक है, तो दूसरी बुक मत लीजिएगा, दोनों सेम ही सेम है। तो मेरा कुछ ये हो गया है एनसीईआरटी बुक का पूरा, कि मेरे पास इतनी ज़्यादा बुक एनसीईआरटी की हो चुकी हैं। और धीरे धीरे आइडिया होता है, आपको पता नहीं, तो जब आप प्रिपरेशन खुद से स्टार्ट कर रहे हो, ज़्यादा अच्छी गाइडेंस आपको नहीं मिल पाती है, तो ऐसा ही होता है कि आपको धीरे से कुछ पता चलता है। जो बुक मैं लेती हूँ, मुझे लगता है कि बुक अच्छी है, तो वो मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। और अभी जो बताई थी मैं स्टार्टिंग में ही कि मैंने ये बुक लिया हुआ है करंट अफेयर्स के लिए, दृष्टि ही 2024, इसमें पूरा 1 ईयर का है। तो ये मैं ऑफलाइन कल लेकर के आई थी, और ये पूरी मैंने ऑनलाइन मंगाई हुई है, जो बुक मैंने आपको पहले दिखाई।
तो उसका जो एड्रेस है जहाँ से मैंने ऑर्डर किया वो आप घर बैठे मंगा सकते हो। तो उसका लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ सकते हो। और जो ये नंबर आपको दिख रहा होगा तो उस नंबर पे आप कॉल करके सारी बुक ऑर्डर कर सकते हो। और कोई बुक चाहिए, जैसे मेरे पास जितनी भी टेस्ट सीरीज़ हैं, जितनी भी स्टैंडर्ड बुक हैं या फिर एनसीईआरटी है, सब कुछ मैं यहीं से परचेज़ कर रही हूँ।